हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन शाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा जो ये सिमिलैरिटी का पार्ट 1 है वो आप जाके देखें, क्योंकि वो इस एक्सरसाइज का बेस होने वाला है। अगर आप डायरेक्टली ये प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज़ आप जाके पहले वो पार्ट 1 वाला वीडियो देखो, उसको अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद जाके यहाँ से स्टार्ट करो एक्सरसाइज से। ओके, सो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेस ऑफ अ ट्रायंगल is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of these triangles. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों की हाइट दी हुई है और बेस दिया हुआ है। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स, वो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। सो इसको हम देखते हैं कैसे करना है। सॉल्यूशन, पहले तो इसने क्या बताया कि दो ट्रायंगल्स हैं, लेकिन दोनों ट्रायंगल का नाम नहीं बताया कि ट्रायंगल ए बी सी है या ट्रायंगल बी सी डी है वगैरह वगैरह। सो हम लोग को पहले अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, सो अज्यूम करते हैं। लेट हाइट, बेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल आएगा, सॉरी, फर्स्ट ट्रायंगल बी H1 B1 and A1 respectively let height, base and area of second triangle B H2 B2 and A2। ओके, पहले हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया। उसके बाद जो गिवन है उसको अजम्पशन के जो हमने अज्यूम किया है उसके साथ उसको लिखना है। सो H1 इज इक्वल्स टू 5, B1 is equals to 9, H2 is equals to what, H2 is equals to 6 and B2 is equals to 10। ओके, अब यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसने क्या बोला था, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। हाँ, तो रेशो मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, समझ लो मैंने अज्यूम किया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मुझे फाइंड आउट करना था। ये मैंने रफ मैं आपको बता रहा हूँ, रफ में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ऐसा है, समझ लो अज्यूम। तो ये दोनों का ऐसा रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो में हमेशा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे ए बी सी का लिखना है, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ओके, अपॉन बी सी डी का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, बी सी डी का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो ये हाफ हाफ अपॉन में है तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये बेस, अगर यहाँ पे बेस और हाइट सब कुछ दी हुई है तो इसकी हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। बेस, जो बेस की जगह है वहाँ पे बेस की वैल्यू पुट करेंगे, जो हाइट की जगह वहाँ पे हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हमको आंसर इजीली मिल जाएगा। ओके, सो इसको लिखने से पहले एक प्रॉपर्टी है, एक स्टेटमेंट है जो हमें लिखना पड़ेगा। वो पिछले सम में, पिछले जो वीडियो है हमारा पार्ट 1 उसमें बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक स्टेटमेंट यहाँ लिखनी पड़ेगी। अगर जब भी हमें किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो फाइंड आउट करना है तो वो स्टेटमेंट हमें वैसे ही लिखनी पड़ती है हर जगह पे, हर सम में। तो स्टेटमेंट क्या है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the product
of their bases and corresponding height. ओके ये स्टेटमेंट लिख दिया मैंने। उसके बाद अब मुझे क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैंने अज्यूम किया था A1 इज द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। ओके सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके लेकिन हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया क्योंकि हाफ हाफ ऊपर नीचे दोनों जगह आया तो कैंसिल हो जाएगा अपॉन में। बेस इंटू हाइट दोनों सबके अलग अलग है बेस और हाइट, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। सो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। B1 की क्या वैल्यू है 9 इंटू H1 इज़ 5 अपॉन H2 6 इंटू B2 10। सो 45 अपॉन 60, 50 मतलब 15 15 45 15 60 इज इक्वल्स टू 3/4 आ गया। ओके सो एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू और 3/4। दिस इज द आंसर। देयरफॉर इसको हमें वर्ड्स में भी लिख देना है आंसर। अगर आप आंसर लिख के ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखना इम्पॉर्टेंट है। ओके द रेशो ऑफ areas of the triangles is 3:4. Now question number 2. In figure BC perpendicular to AD, AD perpendicular to AB and BC is equals to 4, AD is equals to 8. Then find area of triangle ABC upon area of triangle ADB. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, पहले ये बताया गया है कि BC जो है BC वो किसके परपेंडिकुलर है, बेस AB के, और जो AD है AD इज़ द हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, वो किसके परपेंडिकुलर है, बेस AB के। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ट्रायंगल है ABC और ADB, ABC और ADB, और इसकी हाइट जो ABC है उसकी हाइट है BC और जो ADB है उसकी हाइट है AD, और जो बेस है दोनों भी ट्रायंगल का वो सेम है, दोनों भी ट्रायंगल के बेस सेम है। और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो ये बहुत ही सिंपल है। पहले सॉल्यूशन, पहले हमें गिवन लिखना है। तो गिवन क्या क्या है, BC परपेंडिकुलर टू AD एंड AD परपेंडिकुलर टू AB, BC is equals to 4 and AD is equals to 8. This is what given. Now ये इतना गिवन हो गया। उसके बाद अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्या कॉमन, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दोनों भी ट्रायंगल के बेस सेम है, दो ट्रायंगल है ABC और ADB, इसके दोनों की हाइट डिफरेंट है, ये वाली हाइट है, इसकी ये वाली हाइट है, और दोनों का बेस सेम है। तो यहाँ पे लिखना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB has same base AB। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अभी यूज़ होगी, जब भी हमें ये फाइंड आउट करना हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो फाइंड आउट करना हो, और अगर यहाँ पे जो बेस है वो सेम हो, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, दैट इज एरियाज ऑफ
triangles with equal bases are proportional to their corresponding height. तो अभी इतना हमने ये प्रॉपर्टी कब यूज़ होगी, जब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, उनका हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशो निकालना है और सेम बेस है लेकिन हाइट डिफरेंट है। तो हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाफ और नीचे भी हाफ आएगा। मैं आपको लिख के दिखाता एज अ रफ, जैसे ये रफ हुआ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा। तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस होगा ना, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और बेस दोनों का सेम है तो बेस बेस भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, हाइट, सिर्फ हाइट बचेगा ना। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या लिखना है, हाइट लिखना है। तो हाइट क्या है, ABC का हाइट है BC अपॉन इसका हाइट है AD। ओके, तो BC की वैल्यू क्या है 4 और AD की वैल्यू 8, सो 1/2, 4 1 4 4 2 8। So therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equals to 1/2. Okay. Now question number 3. In following figure, segment PS perpendicular to segment RQ, PS perpendicular to RQ, segment QT perpendicular to segment PR, segment QT perpendicular to segment PR. If RQ is equals to 6, RQ is equals to what, 6, PR is equals to 12, PR is equals to 12. PR is equals to 12, PS is equals to 6, then find QT. PS is equals to 6. ओके, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, QT की लेंथ फाइंड आउट करनी है। और QT किस ट्रायंगल में आ रहा है, QT ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, PQR, ये ट्रायंगल में आ रहा है QT। ओके, तो यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल है PQR, इसके पास दो हाइट्स हैं, एक है हाइट, अगर मैंने हाइट ये ली PQR की, अगर मैंने हाइट ली PS, तो उसका बेस क्या हो जाएगा, RQ इज द बेस। अगर, क्योंकि हमेशा जो हाइट होती है वो बेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर मैंने यहाँ पे PS को हाइट लिया ट्रायंगल PQR के लिए, PS को अगर हाइट लिया तो यहाँ पे बेस क्या होगा, RQ। और अगर मैंने QT को हाइट लिया तो यहाँ पे बेस क्या होगा, दैट इज PR, क्योंकि यहाँ पे QT परपेंडिकुलर किसके है, PR के, तो ये बेस हो जाएगा। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, QT फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन क्या क्या है, सेगमेंट
पी एस परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू, सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर, and RQ is equals to 6, PS is equals to 6, and PR is equals to 12. So what? This is what given. ये हमें दिया हुआ है. हमें हमारा एंड गोल क्या है कि हमें QT की लेंथ फाइंड आउट करनी है और वो इस ट्रायंगल की PQR की हाइट है. ओके, और एक और है जो हाइट है PS, उसका बेस क्या है, फिर हमें बेस क्या लेना पड़ेगा. अगर हमने PS को हाइट लिया ट्रायंगल PQR के लिए, अगर हमने हाइट लिया ये, तो हमें बेस लेना पड़ेगा RQ. तो उससे क्या होगा, अगर मैंने ये वाला ये हाइट यूज़ किया और ये बेस यूज़ किया, तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा. और अगर एरिया मिल गया तो मेरे पास एरिया है और बेस का लेंथ है, तो क्या मुझे इसकी हाइट मिल सकती है QT की? यस, मिल सकती है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. एरिया के लिए हमें ये वाली हाइट यूज़ करनी पड़ेगी और ये वाला बेस यूज़ करना पड़ेगा. सो पहले इसको करते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू height. So half into what is base? RQ is the base और height क्या है? PS. PS is the height. PS. So half into 6 into 6. So it is 2 3 6, 3 6 18. सो एरिया क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 18. ओके, 18 आ गया इसका. अभी हमें क्या करना है, हमें एरिया मिल गया इस ट्रायंगल का. ये जो ट्रायंगल था PQR, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर ट्रायंगल PQR, इसका हमें एरिया मिल गया अभी ये वाले हाइट से और ये वाले बेस से. अभी जो ये वाला एरिया है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे मैं ये वाला हाइट लूँ चाहे ये वाला हाइट लूँ, एरिया तो सेम रहेगा. सो वही एरिया को यूज़ करके और ये बेस को यूज़ करके मैं इसकी हाइट फाइंड आउट कर लूँगा. ओके, सो लेट्स सी कैसे करते हैं. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना. इस बार मैंने बेस डिफरेंट लेना है, दूसरा वाला बेस लेना है. वो दूसरा वाला बेस क्या था? PR इंटू जो हमें फाइंड आउट करनी थी हाइट, वो क्या थी? QT इज इक्वल्स टू हाफ इंटू PR की लेंथ 12 इंटू QT जो हमें फाइंड आउट करना था उसको, ये हमें पता नहीं है. सो QT एज इट इज़. और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की लेंथ कितनी थी, क्या था एरिया? 18. ओके, सो इसको भी सॉल्व करें. 2 6 12. सो इट इज़ देयरफॉर की साइन भूलना मत, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा. 6 QT. सो देयरफॉर QT इज इक्वल्स टू 3. सो यहाँ पे हमें QT की वैल्यू मिल गई 3. Now question number 4. In following figure, AP perpendicular to BC, AD parallel to BC, then find area of triangle ABC is to area of triangle BCD. तो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स हैं ABC और BCD, ये दोनों ट्रायंगल कहाँ पे लाई कर रहे हैं? एक पैरेललोग्राम के बीच में. और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो हमेशा पैरेलल होते हैं. और यहाँ पे क्या बोला गया हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. सो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करना है. सॉल्यूशन.
अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है ए बी सी और बी सी डी। ओके, तो ये जो ए बी सी है और जो बी सी डी है उनका जो बेस है वो क्या है, बी सी। दोनों भी ट्रायंगल का बेस सेम है, दैट इज बी सी। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी हैव सेम बेस बी सी। ओके, बेस हमारे पास सेम है दोनों भी ट्रायंगल का, इसलिए मैंने लिख दिया सेम बेस बी सी। अब क्या, अब हाइट देखते हैं। तो जो हमारा ट्रायंगल पहला वाला है दैट इज ए बी सी, उसकी जो हाइट क्या है, ए पी। और जो सेकेंड ट्रायंगल है बी सी डी, उसकी हाइट नहीं दी हुई है लेकिन उसकी हाइट डिफरेंट है। ओके, मैं अजम्पशन के लिए हाइट बनाता हूँ। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है बेस के। ओके, तो ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका हाइट क्या है, ए पी, और सेकंड ट्रायंगल का हाइट मैंने ये बना दिया फॉर अजम्पशन। तो दोनों भी ट्रायंगल की हाइट अलग अलग है, बेस सेम था, लेकिन ये हाइट की जो लेंथ है दोनों की वो सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि ये जो हाइट है वो एक पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है, हाइट का लेंथ सेम होगा। ओके, तो हाइट भी सेम हो जाएगा और बेस भी सेम हो गया। तो ये सम ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, दोनों को सेम बताना है। जैसे सेम हो जाएगा वो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी अपने आप सॉल्व हो जाएगा वो तो हम लोग देखते हैं पहले से कैसे लिखना है। ये तो सेम था ही, बी सी सेम था, ये ऑलरेडी एक ही बताया गया है कि दोनों का बेस कॉमन है दैट इज बी सी। लेकिन हाइट कैसे है, दोनों भी सेम है लेकिन उसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है वो देखते हैं। पहला पॉइंट ये लिखना है कि जो वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल्स हैं, द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगल बी सी डी आर लाइज in two parallel lines that is AB and BC, AD and BC, AD and BC। और जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, हाइट है किसकी, ये दोनों ट्रायंगल्स की। Hence, the distance between two parallel line is the height of the ट्रायंगल्स। ओके, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो क्या है, हाइट है दोनों भी ट्रायंगल की। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कांस्टेंट। ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर दो पैरेलल लाइन है जो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। एंड द डिस्टेंस between two parallel lines is always constant। ये हमने इतना पॉइंट लिख दिया। सो दैट therefore triangle ABC and triangle BCD have equal base, equal height। अब हमने यहाँ पे सेम बेस भी बता दिया और इक्वल हाइट है वो भी प्रूफ कर दिया। अब पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो सेम है यहाँ पे इक्वल है,
ये सेम क्यों है? क्योंकि सेम बेस जो था वो BC ही था, दोनों भी ट्रायंगल में बेस कॉमन था BC, लेकिन जो हाइट है वो डिफरेंट है दोनों भी, एक AP है और एक मैंने अज्यूम की है, दोनों भी ट्रायंगल की हाइट डिफरेंट है, बेस कॉमन था इसलिए वहाँ पे सेम लिखा गया, और हाइट का जो लेंथ है वो सेम है, लेकिन हाइट अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे लिखा क्या? इक्वल। अगर हाइट एक होती दोनों ट्रायंगल की, एक ही हाइट होती, तो यहाँ पे लिखा जाता सेम, लेकिन हाइट अलग अलग है बट उनकी लेंथ सेम है, सो यहाँ पे क्या लिखा गया? इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BCD हैव इक्वल हाइट्स, ओके, सो दैट अब हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है, दैट इज एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स with equal base and height are always equal, are areas of two triangles with equal base and height are always equal. So यहाँ पे मैंने पहले प्रूव कर दिया बेस सेम है और हाइट सेम है, so therefore area of triangle ABC is equals to area of triangle BCD, ओके। therefore अब ये इसके अपॉन में अगर लिख देंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर मैं इसको इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, सो दैट ये प्रूफ कर हो गया अभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD is equals to 1:1, hence proved. This is the answer. जब हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्रूव करना है, तो यहाँ पे हमेशा हमें क्या करना है? देखना है कि हाइट क्या है और बेस क्या है, और बेस और हाइट को इक्वल बताना रहता है। यहाँ पे हर सम अगर आपको ऐसा कहीं पे भी दिखे तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, उसमें बेस बताना है कि ये बेस इक्वल है और हाइट भी इक्वल कैसे है वो बताना है, उसके बाद जाके वो ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल बेस एंड हाइट आर ऑलवेज इक्वल, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, और फिर ये इसके अपॉन में आ गया यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1:1, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू 1:1, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, in the adjoining figure PQ perpendicular to BC, AD perpendicular to BC, then find following ratios। तो यहाँ पे हमें कुछ रेशियोज दिए हुए हैं, उसे हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी इसे कैसे फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। तो यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं इसे PQB और PBC। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो PQB है, PQB और जो PBC है ट्रायंगल, दोनों की हाइट सेम है बट बेस डिफरेंट है। PQ इज द सेम हाइट, लेकिन जो दोनों का बेस है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? फर्स्ट के लिए ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC have same height, that is PQ। अब जब दो ट्रायंगल्स की हाइट सेम है और उसका जब रेशियो निकालना है, तो उसके लिए हमने पिछले वीडियो में एक दो कंडीशंस थी, तो वही एक कंडीशन का जो स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ये हमने 2-3 बार इस समय यहाँ पे देख चुके हैं, ये बहुत ही सिंपल है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगी? एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर
करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, सो यहाँ पे अभी सिंपली ये लिख देना है, ये वाला पार्ट लिख देना है यहाँ पर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू इक्वल, हाइट तो इक्वल हो गई, क्या डिफरेंट है, करस्पॉन्डिंग बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस। सो यहाँ पे बेस क्या है, बी सी, बी क्यू, सॉरी बी क्यू अपॉन बी सी। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद ऐसे ही फिर सेकेंड वाला भी सेम टू सेम ऐसे सॉल्व करना है। सेकेंड वाले में, सेकेंड वाला जो ट्रायंगल है, ये जो सेकेंड वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे पी बी सी बताया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखते हैं हम फिगर में, पी बी सी और ए बी सी। तो आप देख सकते हैं दोनों भी ट्रायंगल में यहाँ पे बेस सेम है। यहाँ पे क्या था, इस वाले ट्रायंगल में हाइट सेम थी, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है और हाइट डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी कंडीशंस थी, यही सेम टू सेम कंडीशन लिखनी है। और यहाँ पे जो ये इक्वल हाइट है, यहाँ पे बेस लिख देना है। इसको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग कैसे करना है। ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी हैव सेम बेस बी सी। क्या स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल, यहाँ पे हाइट था ना, यहाँ पे क्या है, सेम बेस, विथ इक्वल बेस आर प्रोपोर्शनल टू their what corresponding height। ओके, सो यहाँ पे अब जो भी था, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल करके दो रेशियोज, जो ट्रायंगल के रेशियोज थे वो लिखना है, पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू बेस, सेम था, डिफरेंट क्या था, हाइट। सो फर्स्ट वाला ट्रायंगल क्या था, पी बी सी, पी बी सी का बेस, पी बी सी की हाइट क्या है, पी क्यू अपॉन ए डी, पी क्यू अपॉन ए डी। तो इसे मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया। ओके, सो ये भी सिंपली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे थर्ड वाला क्या है, किसका रेशियो निकालना है, थर्ड वाले उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी सी और ए डी सी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों भी ट्रायंगल का हाइट सेम है, ए बी सी और ए डी सी, और बेस डिफरेंट है। तो यहाँ पे सेम कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, हाइट सेम है, ये वाली प्रॉपर्टी वापस यहाँ पे यूज हो जाएगी। और फिर यहाँ पे जो बेसिस है वो यहाँ पे अपॉन में आ जाएंगे रेशो के। ओके, तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, इसे आप खुद से होमवर्क इसे खुद ट्राई करना, बहुत ही सिंपल है। अब हम देखते हैं डायरेक्टली हमें फोर्थ वाले में क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ए डी सी और पी क्यू सी। तो यहाँ पे दोनों भी ट्रायंगल्स हैं, अब तक हमने जितना भी सॉल्व किया ये तीनों, यहाँ पे एक बार हाइट सेम थी, एक बार बेस सेम था, है ना, तीनों में भी या तो एक बार हाइट सेम थी या तो बेस सेम था। लेकिन ये जो ये वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे दोनों भी डिफरेंट है, हाइट भी डिफरेंट है और बेस भी डिफरेंट है दोनों भी ट्रायंगल का। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट हमें लिखनी है, अगर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है किसी भी ट्रायंगल का, और वो दोनों ट्रायंगल के जो हाइट है और बेस है वो दोनों भी डिफरेंट है, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, दैट इज फॉर फोर्थ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ
two triangles is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights. सो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा DC इंटू AD अपॉन QC इंटू PQ. ये क्या है, ये इस ट्रायंगल का हाइट है, DC इज द बेस, सॉरी ये बेस है इस ट्रायंगल का और ये हाइट है, इंटू दिस बेस QC इंटू हाइट. ओके, तो बहुत लोगों को हो सकता है कि ये जो स्टेटमेंट्स इसको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इक्वल टू द रेशियोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको इसे रटना नहीं है, आप बस इसको एक बार देखेंगे ना कि जो दो ट्रायंगल्स हैं उनकी जो हाइट है और बेस दोनों भी डिफरेंट है. ओके, दोनों भी हाइट और बेस डिफरेंट है और उनका हमें रेशो निकालना है. तो कैसे, इसे आप पहले लिख दें, इसको आप पहले लिख दो, उसके बाद क्या कि इसको एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. देखो रेशोज, दो एरिया ऑफ ट्रायंगल के रेशोज, ये रेशोज ही है ना, अपॉन में लिखना मतलब रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो, ये भी अपॉन में ना, रेशो ऑफ द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, दिस इज बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. सिंपल, जो यहाँ पे बोला गया है वही यहाँ पे लिख दिया है. सो आपको इसे रट्टा नहीं मारना, इसे ध्यान से अच्छे से इसको समझना है, उसके बाद आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा 3-4 बार अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. सो आज के इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.